नमस्कार, आप सब देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव और आज हमारे साथ इंडस्ट्री के एक ऐसे एक्टर हैं जो टीवी में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुके हैं, फिल्मों में वो काम कर चुके हैं और वेब सीरीज की दुनिया में भी कदम रखने जा रहे हैं और न्यू नॉर्मल में बहुत सी वेब सीरीज में वो काम कर चुके हैं। अभी देखना होगा कि किस तरह से अपनी एक्टिंग का लोहा इसमें वो मनवाते हैं। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट एक्टर करण आनंद हु इज विद अस ऑन द वर्चुअल कन्वर्सेशन ऑफ पंजाब केसरी। बहुत बहुत स्वागत करण आपका, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूं नमिता, थैंक यू सो मच। और पंजाब केसरी के दर्शकों को मेरा बहुत प्यार भरा नमस्कार। और मुझे लगता है कि आप सब लोग भी बहुत सेफ और अच्छे होंगे। तो जैसे मैंने कहा कि न्यू नॉर्मल में करण काफी कुछ शूट कर रहे हैं अपने फेवरेट प्लेसेस पे भी। लोनावला में आपने पहले भी एक वेब सीरीज का शूट किया। अभी दैट वाज वेब फिल्म, वो वेब फिल्म थी, ये वेब सीरीज है। यस, नाइस। सो कैसा रहा एक्सपीरियंस वहां शूट करने का और अभी न्यू नॉर्मल में कैसी हैं सारी चीजें? वो जो एक्सपीरियंस था वो टाइम पर तो काफी स्ट्रिक्ट लॉकडाउन चल रहा था और मेरे प्रोड्यूसर्स ने कुछ परमिशन ले ली थी अपने तरीके से और हम लोगों ने जाके वो शूट किया। वो तो मेरे लिए पेड वैकेशन थी यार। मतलब एक तो मैं घर में बॉम्बे में बंद था 3 महीने के बाद और सडनली इतनी ग्रीनरी, इतना ब्यूटीफुल कि मैं तो पागल ही हो गया था। मुझे लगता था, मैंने मेरे सोशल मीडिया पर डाला भी है कि अगर जन्नत होगी तो ऐसी ही होगी। मुझे इतना मजा आ रहा था। इट वाज सुपर्ब एक्सपीरियंस। तो अभी न्यू नॉर्मल में क्या क्या चेंजेस हैं जो शूटिंग पे आप एक्सपीरियंस कर रहे हो? देखो, अभी शूट स्टार्ट हुई है, टेलीविजन की तो प्रॉपर शुरू हो गई है, फिल्मों की भी हुई है, कुछ अब्रॉड शुरू हुई है और बॉम्बे का मुझे नहीं पता कि कोई फिल्में शुरू हुई है कि नहीं। ये जो मैं करने जा रहा हूं, ये वेब सीरीज है। देखो, डर तो है अभी भी और अब ज्यादा डर है फ्रैंकली नमिता, क्योंकि अब बहुत ज्यादा ब्लास्ट हो रहा है। 90,000 85,000 पेशेंट्स ऐसे रोज निकल रहे हैं। बट अच्छी बात सिर्फ ये है कि जो कैजुअलिटी रेशियो है वो बहुत कम है और जो कैजुअलिटी रेशियो है वो बहुत ज्यादा कम है और लोग बहुत ठीक हो रहे हैं। तो वो एक भगवान की कृपा से बहुत अच्छा है। बाकी ये दिक्कत तो है, डर तो है अभी। और शूटिंग्स पर भी, मैं टेलीविजन की शूटिंग पर मैं, जो मेरे फ्रेंड्स काम कर रहे हैं वो बताते रहते हैं कि आज वहां मेरे सेट पर एक कोरोना पेशेंट निकला, आज ऐसा। तो फियर तो है और ये जब तक वैक्सीन नहीं आएगी ये दिक्कत तो रहेगी। लेट्स सी। बट अभी घर पे बैठ नहीं सकते, कितने दिन बैठेंगे, काम तो करना पड़ेगा। एंड वी हैव टू बी वेरी पॉजिटिव इन दिस केस ना। यस। और मैं कैसे खुद को पॉजिटिव रखें, किस तरह की एक्टिविटीज करके, किस तरह से काम करके खुद को सेफ रखें, करेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी अगर मैं इंडस्ट्री की बात करती हूँ, रीसेंट सिनेरियो है ना, सो उसमें है ना, तो लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म दैट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इज फेसिंग ड्यू टू सुशांत सिंह राजपूत's डेथ वी हैव सीन। बट नाउअडेज अगर बात करें तो इट्स मोर ऑफ अ पॉलिटिकल गेम। इसने एक पॉलिटिकल टर्न ले लिया है, रियल मैटर से कहीं उलझ सा गया है केस। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? देखो, मैं बड़ा पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक किस्म का लड़का हूं और मेरी सोच भी वही रहती है। पहली बात तो, अगर ड्रग्स में पूरी इंडस्ट्री को इन्वॉल्व करना ये टोटली रॉन्ग है। कुछ लोग हैं जो ड्रग्स करते हैं, उनको हमारी और एनसीबी, जो हमारी गवर्नमेंट एक संस्था है, एजेंसी है, वो बहुत जबरदस्त ट्रैक कर रही है और काफी लोग रोज कुछ ना कुछ अरेस्ट हो रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं। तो वो चीजें खुल जाएंगी, पता लग जाएगा। लेकिन उसको लेके पूरी इंडस्ट्री को अगर लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं, वो गलत है। अब मैं बहुत ताज्जुब होगा तुम्हें, संडे को मैं बहुत अपसेट हो गया था। एक बहुत ही रिनाउंड चैनल पर ये जो डिबेट होती है, उस डिबेट में एक पॉलिटिकल लीडर आए थे, मुस्लिम हैं, वो मध्य प्रदेश के हैं, कांग्रेस के हैं, मैं यहां तक बोल देता हूं। उन्होंने लिटरली इंडस्ट्री को, लड़कियों को और पर्टिकुलरली गाली दिया। हालांकि वो जर्नलिस्ट बहुत बुरी तरह उनको शाउट किया, लेकिन मेरे कहने का पर्पस ये है कि जब आप किसी मकाम पर होते हो, किसी जगह पर होते हो, आप कोई कमेंट करते हो, चलो जर्नलिस्ट ने रोक तो दिया, लेकिन कहीं ना कहीं इंपैक्ट होता है, कहीं ना कहीं लोग उस बात से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि हाँ ऐसा ही होगा, जनरलाइज कर देते हैं लोग, विच इज वेरी रॉन्ग। अभी मैं इस चीज को लेके मैं बहुत अपसेट हुआ था कि मैं भी उस इंडस्ट्री का पार्ट हूं। मैंने तो कभी ड्रग्स नहीं ली, मैं कभी किसी पार्टी में ऐसी नहीं गया, ना मुझे कभी इनवाइट किया गया।
मुझे तो नहीं, हाँ करते होंगे लोग, अभी डेफिनेटली पकड़े जा रहे हैं, तो मैं, और इस चीज से मैं आंख भी बंद नहीं कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं होगा, है, पकड़े जा रहे हैं लोग, कर रहे हैं, तो उनको पनिशमेंट भी मिलेगी, लेकिन आप जनरलाइज मत करो, सबको मत शामिल करो, सबको मत कहो। बट आपके आंसर से लॉट मेनी क्वेश्चंस अराइजेस। नंबर वन, इफ यू टॉक अबाउट ड्रग्स एंगल, अगर हम इस एंगल देखते हैं ना, तो वी जस्ट व्हेन वी क्लोज आवर आईज वी जस्ट इमेजिन द सेलिब्रिटीज एज रोल मॉडल्स फॉर मेनी, है ना, बहुत के लिए, यूथ ऑफ द कंट्री के यूथ के लिए हमारे, तो क्या गोल्स वो दे रहे हैं जो भी सेलिब्रिटीज इस सब? मैंने आपसे कहा ना नमिता कि जो कर रहे हैं उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, जो ये कर रहे हैं, जो गलत एक बेंचमार्क सेट कर रहे हैं, उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। मैं इस बात के लिए, मेरा सिर्फ एक है कि सबको जनरलाइज मत करो, जो लोग हैं, इंडस्ट्री का एक पार्ट अगर कर रहा है तो आप उनको पनिश करो, उनको पूरी सोसाइटी के सामने लाओ, उनको डिफेम करो, सब कुछ करो, जो सजा हो सकती है वो करो, लेकिन आप जनरलाइज मत करो, मेरा ये कहना है। अब जिस तरह से हमने देखा कि पीछे संसद में जया बच्चन जी ने जो बयान दिया, उसके बाद तो इंडस्ट्री दो भागों में बट गई है, इट्स बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। नहीं, ये कोई नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें बताऊं, इंडस्ट्री 5 लाख लोग हैं इस इंडस्ट्री में, और कम से कम 1000 से 1500 लोग तो होंगे जो उस पोजीशन पर हैं, जो उस टॉप लेवल पे हैं, अगर जिनकी जर्नी 25 सालों से 30 सालों से कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं, अगर 10-20 लोगों ने इधर से बोल दिया, ऐसा मैं ये मानता नहीं हूं कि इंडस्ट्री दो पार्टों में, इंडस्ट्री एक है। हाँ, चंद लोग ऐसे हैं जो इनकी बातों को सही समझ रहे हैं, कुछ लोग हैं जो इनकी बातों को सही समझ रहे हैं। और यहां पर आपने जो बोला नमिता, मैं उस बात से एग्री कर, ये टोटल पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो गया है। अब वो पार्टीज खड़ी हो गई है, वो एक रूलिंग पार्टी के हैं तो एक अपोजिशन पार्टी के हैं, तब ये पार्टीज खड़ी हो गई। अब यहां पर फिल्म इंडस्ट्री के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। मेरा नमिता ये था कि ये अभी पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो गया है, इसको ये लोग ये नहीं समझ रहे हैं, जो लोग भी इन्वॉल्व हो रहे हैं वो ये नहीं समझ रहे हैं कि इंडस्ट्री सिर्फ 5 लाख लोगों से नहीं है, इसके बाहर जो लोग देख रहे हैं वो कितना गंदा समझ रहे हैं। मेरे जानने वाले लोगों का कॉल आ रहा है, जो फ्रेंड्स हैं, जो बहुत अच्छी पोजीशन में, मतलब जॉब में हैं, और वो बोलते हैं, भाई तेरी इंडस्ट्री इतनी गंदी है क्या, इतना कचरा है क्या? ये लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि ये लोग अपनी पर्सनल खुन्नस निकालने के चक्कर में, अपने ईगो को फीड करना, या इनका जो भी एजेंडा हो, आई डोंट नो, उस चक्कर में कितना बड़ा डैमेज कर इंडस्ट्री को नहीं जान। कल मेरा एक इंटरव्यू था एक चैनल पर, तो वहां मैंने ये बात रिक्वेस्ट भी करी है कि मैं आज आपके चैनल के माध्यम से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जितने बहुत, जो हम तो चलो ठीक है, हम जो 10, 15, 20 लोग जो इस इंडस्ट्री को लीड करते हैं पूरे वर्ल्ड में, उनको इस वक्त एक प्लेटफॉर्म पर आके हाथ पकड़ के एक दूसरे को कहना चाहिए कि हम एक हैं और हमारी इंडस्ट्री एक है, और यहाँ जो भी गंदगी है, जो क्लीन अप हो रहा है, वो होना चाहिए। उसको उसको एक्सेप्ट करके और उसको क्लीन अप में सपोर्ट करके, क्योंकि आज हर कोई चाहता है ना कि उसका जो लोग भी ड्रग्स ले रहे हैं वो किसी के तो बच्चे होंगे, उनके माँ बाप तो नहीं चाहते होंगे ना कि उनका बच्चा ड्रग्स ले। तो ये एक अच्छी चीज हो रही है, एक अच्छी मुहिम है। इसमें जो भी उनको पनिशमेंट वगैरह क्या है वो तो लीगल मैटर है, वो मुझे नहीं पता, लेकिन इसमें मैं ये जरूर चाहता हूं कि ये क्लीन अप हो और लोग आगे आगे बोले कि हाँ भाई, ये जो हुआ है ये सही हुआ है। बट आपको लगता है कि जैसे आपने तो कहा कि ये क्लीन अप होना चाहिए, विच इज गुड, लेकिन आपको लगता है कि जो कुछ भी अभी चल रहा है, या जितना मैसअप हमें नजर आ रहा है, या जितना लग रहा है कि इस पूरी इंडस्ट्री में इतनी गंदगी भरी हुई है, मैं लिटरली ये लैंग्वेज यूज कर रही हूँ बिकॉज़ इतना कुछ चल रहा है हमारी इंडस्ट्री में, तो आपको लगता है कि ये सब कुछ क्लीन अप हो जाएगा आफ्टर व्हाट ऑल इज हैपनिंग? देखो, अगेन होप फॉर द बेस्ट नमिता। एक क्या होगा कि अगर ये क्लीन अप होगा, कुछ लोगों को पनिशमेंट मिलेगी, डिफेम होंगे, और आज सोशल मीडिया पर तो कोई जौनपुर आजमगढ़ से बैठ के भी वहां के गांव से भी गाली दे देता है। तो इनको जब ये लोग एक्सपोज हो जाएंगे तो डेफिनेटली लोगों को, जो नए लोग होंगे, जो कर रहे होंगे, जो बच गए होंगे, वो तुरंत छोड़ेंगे। एक डर पैदा होगा, एक फियर तो आएगा, क्योंकि ये इसके लिए फियर बहुत जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि उनको सही लग रहा है तभी वो कर रहे हैं। क्योंकि क्या होता है नमिता, हर किसी का सही गलत अपना अपना होता है। आज सही और गलत कुछ एक बैरोमीटर नहीं है, सबका अपना अपना वर्जन होता है सही और गलत का। जो चीज मुझे गलत लगती हो सकता है उनको वो सही लगती हो। मुझे लगता है कि ड्रग्स लेना गलत है, लेकिन उनको, अगर वो ले रहे हैं तो उनको सही लगता होगा। व्हाट इज द बिग डील, उनका ये एटीट्यूड होगा, तभी वो ले रहे हैं और उसको वो एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन जो गलत है वो गलत है।
तो अभी अगर ये पनिशमेंट होता है तो उनको डेफिनेटली एक 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 बेंचमार्क सेट होगा, एक नजीर सेट होगी, और उसके बाद लोग फिर डरेंगे। फर्क तो पड़ेगा, क्योंकि अगर इसको कहीं तो जाके इसकी लिमिटेशन खत्म होगी ना, कहीं तो एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी कि बस भाई अब इसके आगे नहीं। क्योंकि लॉ अपना काम करेगा, ये जो एनसीबी आज इतने बड़े लेवल पे कर रही है, इतने नाम एक्सपोज हो रहे हैं, तो डेफिनेटली फर्क तो पड़ रहा है। बट हाँ, इंडस्ट्री का बहुत बदनामी हो रही है। Yes, also, do you support BMC's action on that? विच वन? Whatever happens to Kangana's office also, do you support? वो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को एक टाइम देना चाहिए था। अगर उन्होंने इलीगल कंस्ट्रक्शन था तो ऑफिशियली एक टाइम देना चाहिए था। बट इलीगल कंस्ट्रक्शन तो पहले भी होगा, वो अभी थोड़ा सामने। मैं देखिए अगेन नमिता, ये बड़ा एक वैसा डिबेट का विषय है। इस पूरे बॉम्बे में या दिल्ली में बहुत सारी जगह पर इलीगल कंस्ट्रक्शंस होते हैं। वो जिस ढंग से भी चीजें हुई हैं, वो कंगना ने जो लैंग्वेज यूज करी या उन्होंने जो उसका बदला लिया, वो कुछ भी सही नहीं है। उस पूरी लड़ाई में कुछ भी सही नहीं है। मैं से देखेंगे, अगर एक ने कुछ किया तो दूसरे ने पलटवार किया है। हाँ, कम नजर नहीं। हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि उन्होंने जुबानी तौर पर जो जिस ढंग से भाषा का यूज किया, वो एज ए फीमेल मुझे लगता है उनको नहीं करना चाहिए था। एक डिग्निटी कहीं तो एक मेंटेन करनी चाहिए। चलो, लेकिन वो उनका अपना तरीका है और उनका क्या एजेंडा है अभी नहीं मालूम है किसी को। वो क्या किस डायरेक्शन में जाना चाहती हैं, आई डोंट नो। बट शी इज ब्रेव गर्ल, आई अप्रिशिएट हर कि उन्होंने सुशांत के केस को लेकर जिस ढंग से लड़ाई लड़ी, वो सारी चीजें बहुत कमाल की थी। उसमें मैंने भी सपोर्ट किया है जाके। लेकिन बट मुझे ऐसा लगता है कि शब्दों को हमें, चूंकि हम कहीं ना कहीं हम एक्टर हैं और लोग हमें आइडियलाइज करते हैं, लोग हमें हमारी बातों को सुनते हैं, तो हमें उस भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए जो एक डिग्निफाइड हो। एक बिलो द बेल्ट जाके भाषा का इस्तेमाल नहीं। ये मेरी शिकायत तो है। और आज ये हर लेवल पर सब जगह गिर गई है, पॉलिटिक्स में सब जगह भाषा का लोग बहुत स्तर से गिर के बात करने लगे। और ये सभी लोगों पे लागू होता है? हाँ, सभी पे, सभी पे। मैं सबकी बात कर रहा हूं, मैं किसी एक पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं कि जो भी लोग हैं, जो अगर आप इफ यू आर समबडी, इफ यू आर समवन, तो यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर सोसाइटी। उसके लिए हम सबको जिम्मेदार होना पड़ेगा। But one question is कि I know this is a personal question, but I would like to really ask it from you कि do you think who is playing the victim in this case, Kangana or Riya? देखो, ये कंगना ने तो एक लड़ाई में सपोर्ट किया है, शुरू में सपोर्ट किया। बाद में उनका क्या एजेंडा बना वो नहीं मालूम है, क्योंकि उनके पीछे सेंट्रल गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, उनको हिमाचल स्टेट गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। क्या एजेंडा, आई डोंट नो। रिया डेफिनेटली विक्टिम तो वो कार्ड प्ले कर रही हैं या नहीं है, ये कानून डिसाइड करेगा। मैं अभी चूंकि सीबीआई इंक्वायरी चल रही है और आई एम नो वन टू कमेंट ऑन दिस नमिता, क्योंकि मुझे सच्चाई का एक्चुअली पता ही नहीं है। जो टीवी पर न्यूज आती है या जो पढ़ने में आता है, अपने को वही पता लगता है। बट हाँ, एक चीज जरूर दिख रही है कि वो ड्रग्स में तो इन्वॉल्व हैं। अब वो किस तरीके से वो लेती थी या वो सुशांत को वो मुझे वो उसका नहीं पता। बट उनकी जो चैट वगैरह बाहर आई है, जो मीडिया में दिखी है, उसमें लगता है वो ड्रग्स में तो इन्वॉल्व हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट। तभी एनसीबी ने उनको अरेस्ट भी किया और इतने सारे नाम भी बाहर आ रहे हैं। जैसे आपने पहले कहा कि एक न्यूज चैनल पे डिबेट के दौरान एक बिग पॉलिटिशियन ने ये भद्दे शब्द इस्तेमाल किए फीमेल्स। Do you at any point of time think like if females are treated badly in our society, even if we talk about equality of men and women, but not about this industry, I'm talking overall society में किस तरह का ट्रीटमेंट मिलना चाहिए और कैसा मिल रहा है? I'm talking about all of these females, कंगना है, दिशा है, या फिर अगर मैं रिया की भी बात करती हूँ at any point. मुझे लगता है कि किसी को भी हक नहीं है कि किसी फीमेल पर जब तक, और हमें नहीं, हमारे लिए उसके लिए हमारा कानून बना हुआ है, वो डिसाइड करेगा कि ये क्रिमिनल है या नहीं है, या इन्होंने क्राइम किया नहीं। हमें राइट नहीं है। और मैं बड़े ही
पोलाइट होके, बिल्कुल हाथ जोड़ के आपके चैनल के माध्यम से जो भी लोग किसी को भी कमेंट करते हैं, दोस्त एक बार ये रियलाइज करके देखना कि ये भी किसी की माँ बहन है। अगर आपकी माँ बहन पर कोई उंगली उठाएगा तो आपको कैसा लगेगा? ये सिर्फ इसलिए कि पब्लिक फिगर हैं, एक्ट्रेसेस हैं, इसलिए इनको गाली दे देनी चाहिए? तो ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। किसी को भी गाली नहीं देने का हक किसी को नहीं है, उसके लिए कानून बना हुआ है, वो सारी चीजें बनी हुई हैं। आपको आपकी नाराजगी, आपकी शिकायत है, आप उसको अच्छे शब्दों में भी कह सकते हो। इसलिए जरूरी नहीं है, जैसे अभी किसी ने कमेंट किया, मैं पढ़ रहा था कि वो जया जी की ग्रैंड डॉटर है, उसके ऊपर कमेंट आराध्या के ऊपर किसी ने किया। ये कितनी गलत बात है यार, कितना बड़ा पाप है ये कि आप उस बच्ची, जो छोटी सी बच्ची 8 साल की बच्ची है, आप उसके लिए कमेंट कर रहे हो कि जब बड़ी हो जाएगी तो उसके साथ ऐसा होगा वैसा होगा। हु आर यू? आप कौन हो? आप कैसे डिसाइड कर सकते हो किसी के बारे में? That's basically थॉट्स ऑफ लोगों का गुस्सा है जो इस तरह से सामने आ रहा है, आई बिलीव। नहीं, लेकिन गुस्सा होने का पर्पस, अगर किसी ने कुछ कहा है, मान लो जया जी उन्होंने कुछ कहा है, आपकी नाराजगी, आप उनको बोलो कि हम आपके विचार से सहमत नहीं। आप हु आर यू? आप कौन होते हो डिसाइड करने वाले? आप पूरी फिल्म इंडस्ट्री नहीं हो, आप बोल दो उनको बुरा, आप उनको गलत साबित कर दो। लेकिन आप उनकी फैमिली पे जाके, बच्चों पे जाके, चूंकि सोशल मीडिया है, आपको कोई रोक टोक नहीं है, कोई इसके ऊपर पाबंदी नहीं है, आप कुछ भी कह सकते हो। तो इसका मतलब ये, और पैसे नहीं लगते, फ्री में है, तो आप कुछ भी कहो। जैसे आपने कहा, एक अच्छा पॉइंट आपने रखा। डू यू थिंक कि सोशल मीडिया पे भी कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस या रूल्स होने चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मैं इस बात का मतलब पूरा सपोर्ट करता हूं कि उस पर रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। कोई बैड वर्ड नहीं, किसी को वो नहीं, उनको तुरंत ब्लॉक करना चाहिए हमेशा के लिए, जो लोग अब एक बिलो द बेल्ट जाके अटैक करते हैं। एंड वी हैव सीन लाइक क्वाइट अ लॉट टाइम्स कि जिसमें कुछ सेलिब्रिटीज के, लाइक अभी पीछे सेलिब्रिटीज, मैं क्या बोलूं, कुछ लोगों के अकाउंट्स को ब्लॉक भी किया गया था। ब्लॉक भी किया गया था, हाँ। तो ये बिल्कुल है, होना चाहिए। करण, आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस से मैं जानना चाहूंगी, आप इतने सालों से इंडस्ट्री में हो, अभी हम एक नया वर्ड सुनने लगे हैं बॉलीवुड या फिल्म इंडस्ट्री या इस पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बारे में, देयर इज बॉलीवुड माफिया। कौन है ये माफिया? कहां से आते हैं ये लोग? और कहा जा रहा है कि सुशांत की मौत में भी इनका ही हाथ है। मतलब हु ऑल आर दीस पीपल, इफ यू हैव फेस्ड एनी? और नहीं नमिता, मैंने ऐसा कोई फेस नहीं किया है। देखो, ग्रुप है और वो हर जगह होता है। आज मैं भी अब जैसे अभी बड़ी सिंपल सा एग्जांपल दूं मैं कि मैं जो वेब फिल्म करके आया, वो सेम प्रोड्यूसर, उनको मेरा काम बहुत अच्छा लगा। उन्होंने जब ओटीटी प्लेटफॉर्म ने देखा, उनको बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने अपने जो अभी जो सीरीज आ रही थी उसके लिए लीड रोल के लिए मुझे साइन किया। तो अब मैं उनके साथ सेकंड काम 2 महीने के अंदर करने जा रहा हूं। तो अगर एक आदमी की ट्यूनिंग बन जाती है तो वो अपनी क्लोज निटी ग्रिटी में काम, क्योंकि वहां क्रिएटिविटी की आजादी होती है। हमें कोई हिच नहीं होती कि हम ये बात बोल देंगे तो उनको अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा। हम अपने कंफर्ट जोन में, हमें ये चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए, ये हम कर सकते हैं, ये नहीं कर, तो हम वहां बोल पाते हैं। तो वो चूंकि हमारा जो काम है ना नमिता, एज एन एक्टर, ये क्रिएटिविटी का काम है। इसमें वो कंफर्ट जोन, वो मेंटल पीस चाहिए होता है। तो हमें ऐसे लोगों के साथ काम करना हमेशा अच्छा लगता है कि जिनके साथ हम पहले कर चुके हो और जिनके साथ कंफर्ट जोन हो। तो वो एक ग्रुप बन जाता है, वो कोई जानबूझ के नहीं करता है ऐसा, वो ग्रुप बन जाता है और फिर धीरे धीरे वो कंफर्ट जोन आ जाता है। तो जब कंफर्ट जोन आ जाता है तो फिर आदमी उसके निकल के बाहर जाना ही नहीं चाहता। तो ये इसको कह सकते हो। अब इसको मैं माफिया वर्ड क्या यूज करूं अगर, और सेम बात मैं बोलूं, अगर यही मैं अभी इस जो शो करने जा रहा हूं, इसमें मैं काम खराब कर दूं, क्या वो दोबारा मुझे लेंगे? नहीं लेंगे। ऑडियंस मुझे पसंद नहीं करेगी। हमारे केस में तो सबसे अच्छी बात क्या है कि जनता जनार्दन हमें स्टार बनाती है। वो हमारी भगवान है। हमें ये जो 5 लाख लोगों की इंडस्ट्री है, जिसमें स्पॉट बॉय से लेके प्रोड्यूसर एवरीबॉडी, 5 लाख लोगों की छोटी सी इंडस्ट्री है। इसमें सारे लोग सब आ जाते हैं, सब कुछ, पूरा डिपार्टमेंट। उस 5 लाख लोग नहीं डिसाइड करते किसी को स्टार बनाना है। वो ऑडियंस देखती है, वो टिकट लेती है, वो जाके देखती है, या ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होता है वहां पर भी देखती है, वो नंबर्स बढ़ते हैं तो पता लगता है कि भाई ये फिल्म इतने लोगों ने देखी। वहां से वो एक्टर या एक्ट्रेस स्टार बनते हैं। तो ये ऑडियंस बनाती है, वो उनके हाथ में होता है।
तो जिस और जो एक्टर चलने लगता है उसके पीछे सब चाहते हैं कि ये मेरे कैंप में आ जाए या ये मेरे बैनर पे काम करे, उसको सब पकड़ना चाहते हैं। एग्जैक्टली, वी ऑल्सो विश कि जो या व्यूअर्स में या लोगों में एक नेगेटिविटी आई है फिल्म इंडस्ट्री को लेके, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को लेके, वो कहीं ना कहीं पूरी इंडस्ट्री की इमेज को खराब करती है ना। सो अगर एक मछली तालाब में खराब होती है तो सारी मछलियों का ऐसा होता है कि पूरा तालाब हाँ वो होता है, वो बिल्कुल होता है। लेकिन मेरे पढ़े लिखे लोगों से जो पढ़े लिखे लोग हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसके बारे में पॉजिटिव बातें, जो लोग सोचते हो ऐसा है नहीं, आप पॉजिटिव बातें भी लिखो, ऐसा बताओ कि कुछ लोग अच्छे हैं। हम जैसे लोग भी हैं जो हजारों में हैं यहाँ पर, जिन्होंने कभी कोई नशा नहीं किया, सिर्फ सारी चीजें, अच्छा खाना, अच्छी डाइट, अच्छी एक्सरसाइज, ये मार्शल आर्ट, ये इन्हीं ऐसे हजारों लोग हैं नमिता, सारे लोग नशे में डूबे हुए नहीं है यहाँ पर। तो वो चीज मुझे बहुत तकलीफ देती है, मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री का पार्ट हूं। तो मुझे बुरा लगा कि वो इस तरह से गाली दे रहे थे। लड़कियों को स्पेसिफिक वर्ड दिया, लड़कों को स्पेसिफिक वर्ड दिया उन्होंने, which is very very bad. या वही मैं बोल रही हूँ कि people should not become judgmental in any conclusion पे नहीं पहुंचना चाहिए। हाँ, अब जनता जनार्दन है, भगवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं। Thank you so much, Karan, for talking to Punjab Kesari, and we wish all the very best to you for your future projects too. थैंक यू सो मच। और मैं अक्टूबर नवरात्रि में एक बहुत बड़ी न्यूज दूंगा। इट्स वेरी बिग, हाँ वेरी बिग। और लेट्स सी, फिंगर क्रॉस, और मैं बताऊंगा। और सबसे पहले पर्सनली फोन करके बताऊंगा, फिर हम इंटरव्यू करेंगे उसमें। बिल्कुल पक्का। मैं कह रही हूँ अभी क्या हिंट देने वाले हो? मैं यही बताया कि मैं एक बहुत बड़ी न्यूज दूंगा नवरात्रि में, दैट्स इट। अभी क्योंकि मैंने एनडीए साइन किया है, वो प्रोड्यूसर की तरफ से न्यूज जाएगी, उसके बाद देन आई विल एबल टू डू एनीथिंग अबाउट दैट प्रोजेक्ट। नवरात्रि के दिन आप, मैं इतना कहता हूं कि वो एक बड़ी फिल्म है। अरे वाह, बड़ी फिल्म है जो मैं एज ए लीड करने जा रहा हूं। बड़ी फिल्म में बड़े कलाकार को हम देखेंगे, है ना? थैंक यू so much, Karan, and all the very very good luck to you for Navratri special बड़ी फिल्म also. थैंक यू सो मच। मुझे आपसे बात करने में हमेशा मजा आता है। थैंक यू। ओके, बाय बाय। Have you on Punjab Kesari once again. Thank you. Please take care. It's my pleasure. Thank you. Bye bye. Bye.